गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे फल भी उसी अनुरूप में मिलता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार व्यक्ति को खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसीलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी होता है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुण और कमियों को जान लेता है वह व्यक्ति अस्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंता और इच्छाओं से दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति को अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर सकता है। क्रोध में व्यक्ति नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत कार्य कर देता है। यहाँ तक भी कभी कभी गुस्से से खुद को ही आहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध पर खुद का हावी नहीं होने देना चाहिए। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांति रखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को संदेह या संज्ञा का स्थिति में नहीं करना चाहिए। जो लोग संदेह करते हैं उनका भला नहीं हो सकता। जीवन में स्पष्ट नजरिया होने चाहिए। एक अज्ञानी कर्म और ज्ञान को अलग अलग समझता है, लेकिन एक ज्ञानी जानता है कि दोनों एक ही है। लोग ज्ञान की बात तो करते हैं लेकिन उसका पालन नहीं करते। बिना पालन किए ज्ञान कोरा रह जाता है। ज्ञान का अनुभव नहीं होता। गीता कहती है कि ज्ञान पढ़ने की नहीं बल्कि अनुभव करने की वस्तु है और अनुभव बिना कर्म किए नहीं मिलता। इस संसार में जितनी भी चीज़ें शारीरिक सुख की श्रेणी में आती है उनकी एक शुरुआत और अंत जरूर होता है। इन शारीरिक सुखों का अंत दुख, कष्ट और दुर्गति के रूप में ही होता है। इच्छाओं का अंत नहीं है। इच्छाओं का अंत नहीं पूरी होती है तो दूसरी नई इच्छा आ जाती है। हर इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करना गलत है, क्योंकि ऐसा तो अनुचित कार्य ही भी होगा। इच्छाओं से विचलित ना हो, उन्हें एक विकृत वीरतक दर्शक बनाकर देखो, वो चली जाएगी।